रूस की बुरेवेस्निक मिसाइल पर दावा। रूसी सैन्य विशेषज्ञों ने बड़ा दावा किया है। बुरेवेस्निक की सफलता दर 100% है, 100%। दुनिया में ऐसी दूसरी मिसाइल कोई नहीं है, ये कहा गया है रूसी विशेषज्ञों की तरफ से। सैन्य विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि इसकी सफलता दर, इसका कामयाबी रेट 100% है। और एक और बड़ी खबर आ रही है लुहांस्क से। यहां रूस का भीषण ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी सेना ने सब स्टेशन को टारगेट पर लिया और हमले के बाद लुहांस्क में अंधेरा छा गया। ये देखिए, कंप्लीट ब्लैकआउट। लुहांस्क में रूसी सेना ने सब स्टेशन पर हमला किया, बिजली सब स्टेशन, और इसके बाद लुहांस्क में कैसे अंधेरा छा गया, ब्लैकआउट हो गया, वो आप देख पा रहे हैं। तो लुहांस्क की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर यूक्रेन के पोक्रोवस्क में, क्योंकि लगातार बीते कई दिनों से रूस यहां पर कब्जे की जंग लड़ रहा है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण युद्ध हो रहा है। रूस के 1.70 लाख यानी कि 1,70,000 सैनिकों ने भारी तबाही मचाई है। पोक्रोवस्क पर रूस ने किया है कब्जे का भी दावा। अगर ये वाकई में सच है तो ये बहुत बड़ी खबर है रूस के लिए, क्योंकि बीते कई दिनों से रूस यहां पर कब्जे की जंग को लड़ रहा था। तो अब बात कर रहे हैं पोक्रोवस्क के रण की। जी हां, रूस ने बहुत भीषण हमला यहां पर किया है। पोक्रोवस्क पर जो हमले हुए, जो जंग चल रही है पोक्रोवस्क की, उसको लेकर जो अहम अपडेट्स हमारे पास आई हैं, आइए जल्दी से वो आपके सामने रख दें। रोजाना 1000 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हुई। 24 घंटे में दोनों के, रूस और यूक्रेन दोनों तरफ के 1368 सैनिक मारे गए। फ्रंट लाइन पर रूस के 1,70,000 सैनिक मौजूद हैं। यह बताता है कि पोक्रोवस्क रूस के लिए कितना अहम है। रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुकी है रूस की सेना। यूक्रेनी सैनिकों की सप्लाई रूट पर कब्जा हो गया है। हथियार उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बुरी तरह से चारों तरफ से यहां पर यूक्रेन के सैनिकों को रूस ने घेर रखा है। और यह बात तो खुद ज़ेलेंस्की ने मानी है। करुणा, बिल्कुल। अब आइए आपको डिटेल के साथ ये समझाते हैं, दर्शकों को पूरी जानकारी देते हैं कि ये जो जंग है पोक्रोवस्क की, ये किस तरह से बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाती है अगर यहां पर रूस का दावा सही है। रूस ने दरअसल पोक्रोवस्क शहर को बाहर से काफी हद तक लैंडलॉक कर दिया है। जो जानकारी और ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त हम आपको सब कुछ समझा भी रहे हैं। शहर की ज्यादातर सड़कों और रेलवे स्टेशन पर रूस का कब्जा है। जिस तरह से ग्राफिक्स में आपको रूसी सैनिक नजर आ रहे हैं। पोक्रोवस्क के बॉर्डर पर करीब 10 किलोमीटर का एक गलियारा अब भी खुला हुआ है, जिसे रूसी सैनिक बंद करने की कोशिश में है। हालांकि यहां से हथियार भेजना भी यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। दरअसल इस गलियारे पर रूसी ड्रोन ब्रिगेड नजर रख रही है। यूक्रेनी सेना का ट्रक नजर आते ही उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की पोक्रोवस्क में ना तो हथियार भेज पा रहे हैं और ना ही बैकअप के लिए सैनिकों की कोई टुकड़ी यहां पर पहुंच रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने सैनिकों की मदद का जिम्मा अपनी खुफिया एजेंसी GUR को सौंप दिया है। GUR ने इसके लिए खास प्लानिंग तैयार की है। वो पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सैनिकों को एयरबॉर्न कर रही है। यूक्रेनी सैनिकों को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के जरिए शहर में पहुंचाने की कोशिश अब ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। और इसके लिए सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई गई हैं, जिन्हें सुरक्षित इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए उतारा जा रहा है। समीर जी, और आपको यहां पर बता दें कि साल 2022 में मरियोपोल, आपको याद होगा, मरियोपोल को लेकर विस्तृत रिपोर्ट्स उस दौर में TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई थी, आपके सामने रखी थी। साल 2022 में मरियोपोल पर कब्जे की जंग शुरू हुई थी और रूस ने करीब 3 महीने में मरियोपोल पर जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मोर्चा बाखमुत का सामने आया। 9 महीने रूस को बाखमुत पर विजय में लगे। 9 महीने में बाखमुत को जीत लिया था रूस ने। जबकि तीसरा मोर्चा है ये पोक्रोवस्क, जहां 20 महीने से जंग जारी थी। यहां पर आमने सामने की लड़ाई चल रही थी रूस और यूक्रेन के बीच, और अब जाकर रूस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। और यहां पर जो यूक्रेन के सैनिक मौजूद थे भारी संख्या में, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। मरियोपोल में आप जानते हैं 10,000 से ज्यादा
रूसी सैनिकों की मौत हुई, अकेले मरियोपोल में। वहीं अगर बाखमुत की बात की जाए, बाखमुत उस वक्त की तस्वीरें जरा याद कीजिए, पूरे बाखमुत शहर को तबाह कर दिया गया था। बाखमुत को हासिल करने के लिए 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की जानें गई हैं। किस बड़े पैमाने पर सैनिकों की मौत हुई है उसका कोई हिसाब नहीं, जान की कोई कीमत नहीं। पोक्रोवस्क की अगर बात की जाए तो यहां पर भी 1 लाख से ज्यादा सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं और अभी भी जंग जारी है। और सबसे लंबे समय तक मरियोपोल, बाखमुत, पोक्रोवस्क की जंग सबसे लंबे समय तक चली और अब यहां पर जाकर रूस को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। मेजर जनरल जेके बंसल लाखों सैनिकों को गंवाने के बाद इलाके दर इलाके रूस कब्जा कर रहा है। खास करके पोक्रोवस्क की अगर बात की जाए, जिसके लिए इतनी लंबी जंग चली, इतने सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, इतना इंपॉर्टेंट पोक्रोवस्क क्यों है रूस के लिए? देखिए, पोक्रोवस्क को कब्जा करने के बाद में जो स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी लुहांस्क में, जिसको कब्जा करना चाहता है रशिया। लेकिन इतनी बड़ी जो जाने गई हैं तो अभी रशिया को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उनके सैनिकों को देखो, या जैसे कि अभी यूक्रेन जो है अटैक कर रहा है, मॉस्को में भी क्या है, वहाँ पे इमरजेंसी घोषित की गई है। तो बहुत बड़ा एक लॉस है रशिया को भी, और उसका कितना गेन होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद में भी रशिया यूक्रेन की स्प्लिट को या उसके हौसले को कम नहीं कर पाया। अभी भी जो, हालांकि जो यूक्रेन के हैं उनके सिर्फ करीब 11,000 सैनिक हैं और इनके 1,70,000 हैं, उसके बाद भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एक मैसेज भेजा है जो रशिया ने कि आप अगर सरेंडर कर देंगे तो हम इन सैनिकों की जान बचा देंगे। लेकिन जो यूक्रेन है वो बिल्कुल डटा हुआ है, अड़ा हुआ है और बराबर हमले कर रहा है। और इस तरह से जो हथियार अगर मिलते रहे नेटो से और अमेरिका से, और जो अमेरिका अभी जो कह रहा है कि टोमहॉक मिसाइल भी दे देंगे, तो उससे जो यूक्रेन का हौसला और बढ़ जाएगा और यूक्रेन जो है जो 2,500 किलोमीटर तक फिर मार कर सकता है। जो रशिया के अंदर में अभी भी जो उनकी एक मिसाइल है, नेपच्यून है, या वो सब कुछ। और पोक्रोवस्क को लेकर तो सर बाकायदा पुतिन ने स्टेटमेंट दिया कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है हम उसको इजाजत देते हैं, थोड़ी देर के लिए युद्ध रोक दे देंगे, सीज फायर कर देंगे पोक्रोवस्क में, ताकि मीडिया के जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वो जाकर यूक्रेनी सैनिकों से बात करें और जेलेंस्की ने उन्हें किस स्थिति में डाल दिया है ये वो भी समझ पाए। करुणा।